हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालविया आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आगे ही हम एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर नंबर 12। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या? अब इससे पहले मैं आपको अपने अगली क्लास में लेके जाऊंगा जहां पर हमने क्या पढ़ा था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब क्या हो रहा था, हीटर के अंदर क्या जा रहा था, करंट जा रहा था और हीटर क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। तो वो था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमको पढ़ना क्या है कि जब करंट किसी तार में फ्लो होता है तब उसके आसपास चुंबक जैसा काम करने लगता है वो। तो वही इसको इसके अंदर अपन को पढ़ना है। और वो चुंबक की तरह काम करता है और कब करता है काम, किस प्रकार से उसकी चुंबक की, अगर चुंबकीय क्षेत्र उसमें पैदा होता है, चुंबक की तरह काम करता है तो उसमें किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, किस दिशा में जाएगी, उसकी दिशा किस प्रकार से होगी, विद्युत धारा की दिशा से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपन क्या कर रहे थे, जैसे हीटर में ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, हीटर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था जूल का तापन नियम। तो उसी प्रकार इसमें भी विद्युत धारा से कुछ प्रभाव होता है या नहीं, इसके कारण कौन कौन से उपकरण काम करते हैं, जैसे कि विद्युत मोटर है, इसको भी हम पढ़ने वाले, जनरेटर को पढ़ने वाले, आर्मेचर को पढ़ने वाले। तो इन सारी चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चलते हैं आगे। ये देखो प्यारी प्यारी चीजें, ये सब अपने सामने क्या पड़ी है, ये चुंबक। अब देखो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा को आपने समझा है। अब चुंबकीय प्रभाव को समझते हैं। इससे पहले अपन को किसको समझना पड़ेगा, चुंबक को। किसको समझना पड़ेगा, चुंबक या मैग्नेट को। और चुंबक को आप सबने देखा होगा, ये वाला चुंबक भी आपने देखा होगा और ये वाला तो खास करके आपने देखा होगा। क्या कर रहे थे इसको, हम तो जब छोटे थे इसको क्या कर रहे थे, ऊपर कर करके टर टर बजाते थे, है ना, ठीक है। तो अब सबसे पहले, और ये देखो इस चुंबक का यूज कर लिया कहां पर, इस मोटर के अंदर, और मोटर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित। अब इन दोनों का जो कनेक्शन हो रहा है वही अपन को इस चैप्टर में समझना है। अब सबसे पहले अपन चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। जो चुंबक सामान्य होता क्या है, तो ये जो हमारे पास एक चुंबक, अब चुंबक के दो सिरे होते हैं, किसी भी चुंबक के दो सिरे होते हैं। एक है उत्तरी सिरा, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव इसके होते हैं। अब छाया देखो अपने पास ये चुंबक है, अब ये तो पूरा सा राउंड है, इसका सिरा कहां पर है। अगर मैं इसको यहां से तोड़ दूं, यहां से मैंने तोड़ दिया तो इसका प्रत्येक सिरा क्या बन जाएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वापस बन जाएगा। जैसे कि यहां से मैंने कट कर दिया इसको, यहां से मैंने इसको चुंबक को तोड़ दिया, ये तो वापस इसके दो सिरे, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव बन गया। ये वाला मान लो ये कट के यहां पर आ गया। अब मैंने इसको वापस यहां से काट दिया, मान लो इतना भाग आ गया, तो इसका ये सिरा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। तो इसका हर चुंबक का क्या होता है, एक उत्तरी ध्रुव तथा एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं, दो क्या होते हैं। अब चुंबक अब बेसिकली होता क्या है, जो क्या करता है, अपनी चीज अपनी और लोहे या लोहे से युक्त जो चीजें हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, चुंबक। प्रत्येक चुंबक के क्या होते हैं, दो सिरे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो अब सबसे पहले लेते हैं अपन चुंबक को। तो चुंबक क्या है, वह पदार्थ जो लोहे तथा लोहे युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो क्या है, चुंबक। अब चुंबक के गुण, अगर आपको एग्जाम में पूछे चुंबक के गुण क्या क्या है, तो पहला तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक चुंबक क्या होते हैं, दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब मैंने आपको बताया जिस प्रकार से आवेश क्या करते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वैसे ही चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा अपन चुंबक पहले कि ऐसे ऐसे करते थे तो एक दूसरे से क्या होता था, चिपकता नहीं था, दूर हटता जाता था। वो किस लिए, क्योंकि समान सिरे जब पास में आते थे तब प्रतिकर्षित होता है। कैसे, ये दो चुंबक अपने पास, ठीक है। अब इसका ये और ये सिरा, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। अब देखो ये उत्तरी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, अब दोनों जब इनको पास में लाएंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे, ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर क्या करेंगे अपन, इसके पास ये नॉर्थ है और इसके पास साउथ को लेके आ जाएंगे तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। लेकिन विपरीत सिरे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में की ओर संकेत करता है, ठीक है। जब अपन चुंबक को क्या इस प्रकार से डोरी से बांध के लटका देंगे तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे रुकेगा, कैसे, कभी भी ऐसे सीधा ऐसे नहीं लटकता है। अब है चुंबकीय क्षेत्र। अब दूसरी चीज क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। आगे भी अपन इसको समझने वाले हैं लेकिन अभी थोड़ा और समझ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, आप देखना कि आपके पास चुंबक है कोई भी, ये ले लिया आपने, अब उसके पास अब आप क्या करो, लोहे की कील लेके जाओगे, नहीं चिपकेगा, इतनी पास लेके जाओगे नहीं चिपकेगा, इतनी पास लेके जाओगे नहीं चिपकेगा। लेकिन जैसे ही एक बाउंड्री आ जाती है,
जस्ट उसके आपने पास लगेगा, धड़ाम से उसको खींच लेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि यहां तक ये जैसे चुंबक था, यहां तक मैंने लेके आया, नहीं इसको खींचा, यहां तक लेके आया, नहीं खींचा। अब जैसे इस बॉर्डर को मैं क्रॉस कर लूंगा, यहां पर आते ही वो खींच लेगा। तो इसके आसपास का वह एरिया जहां पर चुंबक का क्या होता है, अपना प्रभाव होता है, चुंबक क्या होता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच सकता है, वो इसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, मतलब जो चुंबक का जो बल होता है उसको महसूस किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो है टेस्ला। कौन है, टेस्ला। ठीक है, अब देखो चैप्टर में आगे आने वाले कई दिक पर आप दिक सूचिका आएगा, नाम लिखा हुआ चुंबकीय दिक सूचिका। ठीक है, चुंबकीय सुई ये नाम आएगा, तो इसलिए अपन इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, पहले इसको भी समझ लेते। चुंबकीय सुई क्या है, चुंबकीय सुई, आपने कंपास देखा होगा, दिशा सूचक यंत्र, उसके अंदर जो सुई होती है वो क्या होती है, चुंबक की सुई होती है। वो सामान्य आप इस चुंबक की सुई को ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है, एक छोटा सा चुंबक है। जिस प्रकार से ये चुंबक के दो सिरे थे, नॉर्थ और साउथ, उसी प्रकार ये भी एक छोटा सा चुंबक है। और ये क्या करता है कि ये जब इसके पास में कोई चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है तो ये क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। ये जो सुई है ये कहलाती है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई का एक सिरा उत्तरी ध्रुव को और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या हो जाती है, विक्षेपित दर्शाती है। ये क्या दर्शाती है, विक्षेपण दर्शाएगी। क्यों, क्योंकि ये जब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को महसूस करेगी, क्योंकि खुद भी तो ये क्या है, चुंबक है। ठीक है, तो आगे समझ में, ये है अपनी चुंबकीय सुई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो चैप्टर का नाम आप याद रखना, विद्युत धारा कई चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो मतलब कि इसमें विद्युत और इसमें कुछ ना कुछ संबंध है, और उस संबंध को अपन वीडियो के एंड तक ले जाते जाते पूरा समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय रेखाएं ये क्या चीज है, तो ये जो चुंबक होता है ये क्या होता है कि इसकी एक सीमा होती है, और वो सीमा किसे निर्धारित होती है कि इस चुंबक से क्या निकलती है, रेखाएं निकलती है, चुंबकीय रेखाएं, उसके आसपास के क्षेत्र में रेखाएं निकलती है, उसको बोलते हैं चुंबकीय रेखाएं। अब चुंबकीय रेखा आप घर पर कैसे देख सकते हो, चुंबकीय रेखाएं। ठीक है, अब चुंबकीय रेखाएं सामान्य क्या दर्शाती है कि चुंबक का प्रभाव कितने क्षेत्र में, चुंबक का प्रभाव कितने क्षेत्र में है वो बताती है चुंबकीय रेखाएं। तो सबसे पहले तो आप चुंबकीय रेखाओं को देख लो। ठीक है, आप अपने ट्राई कर सकते हो घर पर बनाने की। क्या करना, एक कागज लेना और एक लेना चुंबक, चुंबक को रखना आप यहाँ पर बीच में। ठीक है, अब चुंबक को थोड़ा रेत में इधर इधर घुमा लेना, तो जो लोहे के पार्टिकल वगैरह होंगे वो आपके पास लोहे का बुरादा आपको मिल जाएगा। अब चुंबक को रखना पेपर के ऊपर, फिर क्या करना, फिर लोहे का बुरादा उसके ऊपर ऐसे छिड़कना और नीचे से थोड़ा थोड़ा थपकाना उससे, जिससे क्या होगा कि वो चूर्ण पूरा फैल जाएगा और चुंबकीय रेखा को बनाएगा। किस प्रकार से, ये देखो इस वीडियो में आप देख सकते हो। ये देखो इसने लोहे का चूरा, और ये देखो आसपास में ये सारा फैल गया। अब जहां तक इसका चुंबकीय क्षेत्र था वहां पर तो क्या बन रही है, चुंबकीय रेखाएं, और यहां पर देखो नहीं है चुंबकीय क्षेत्र इसका, इससे बाहर है, तो ये देखो यहाँ पर चुंबकीय रेखाएं नहीं बन रही है। अब देखो आप देखना ये चुंबकीय रेखा ऐसे बन रही है, देखो ये इस प्रकार से, ये पूरा एक इसके अंदर से ये देखो एक वर्त ये बन रहा है, ये एक ये आगे समझ। अब ये देखो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र आप बना सकते हैं। अब अपन चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले तो चुंबकीय रेखाएं क्या होती है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संशोधन किया जाता है वो तो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको चुंबकीय फ्लक्स या घनत्व भी पूछे, तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछ ले चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र अब कैसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि, हमने पढ़ा था विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। विद्युत धारा का परिणाम होता है, लेकिन राशि कैसी होती है, अदिश। यहाँ पर देखो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है, इसका परिणाम भी होता है और इसकी दिशा दोनों होती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसी है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। आगे अपन इसको डिस्क्राइब भी करेंगे किस प्रकार से ये सदिश राशि है। अब देखो चुंबकीय बल रेखाओं को समझते हैं। तो कोई भी जैसे चुंबक है, ये
अब इसके दो सिरे होंगे, इसके क्या होंगे, दो सिरे। ये है इसका क्या, ये है सर इसका उत्तरी, नॉर्थ, ये है इसका दक्षिण, ठीक है। और दक्षिण हिस्सा कौन सा है, ये है अपना साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ हिस्सा। अब चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, इसके आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती कैसे, तो सबसे पहले हमको पता है कि चुंबकीय रेखाएं जो निकलती है वो कैसे निकलती है, कि उत्तरी ध्रुव से निकलती है ऐसे, और ये दक्षिण ध्रुव में गई, ये इस प्रकार से हमने देखा था उसमें खीरा बना रहे थे। ये चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए आपको उससे अच्छे से समझना है। अब उत्तरी ध्रुव से निकल रही है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है। अब ये पूरा एक गोल वक्र बनाएगी, पूरा एक गोल घेरा बनाएगी। मतलब कैसे पता है कि ये यहाँ पर आके टूटते नहीं है, ये चुंबक के अंदर भी चलेगी, चुंबक के अंदर भी चलेगी। कैसे, ये और ये यहाँ पर वापिस इससे ज्वाइंट हो जाएगी। तो ये पूरा एक सर्कल, एक लूप बनाएगी। क्या बनाएगी, एक लूप बनाएगी। इसी प्रकार यहां पर भी होगा, इसी प्रकार यहां पर भी होगा। यहां पर किस प्रकार से होगा, ये यहां भी क्या निकलेगी, यहां से निकलेगी, और ये इस प्रकार से पूरा एक लूप बनाएगी। अब तो पहली चीज हमने क्या, कहां से निकलती है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। अब ये स्थिति कब है, बाहर, इसके बाहर है, चुंबक के बाहर। चुंबकीय रेखाओं की दिशा कौन सी होती है, उत्तर ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब दूसरी चीज, अब आपको अगर पूछे कि चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, ये पूछे, चुंबक के भीतर, चुंबक के अंदर, देखो अंदर कैसे। अब देखो यहां से निकल रही है, इनकी दिशा मैंने आपको बताई, ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है। यहां से भी देखो इसकी दिशा होगी ऐसे, ये तीर आपको दर्शाने चित्र बनाओ तब, ठीक है। ये अब देखो, अब ये यहां से गई चुंबक के अंदर। अब चुंबक के अंदर आपको दिशा पूछी है, तो वो कहां से निकलेगी, यहां से, तो यहां से निकली थी, यहां से देखो यहां पर चुंबक में प्रवेश करी थी, इनकी दिशा कैसी हो जाएगी, ये दिशा होगी दक्षिण से उत्तर। तो चुंबक के अंदर इनकी दिशा कौन सी होगी, दक्षिण से उत्तर, उत्तरी ध्रुव की, और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। दो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो क्या होता है कि बीच में सेंटर में आप देखोगे तो ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे लगती है अपन को कि जैसे सीधी निकल रही है। देखिए देखो, ये वाला पास वाला ये भी घेरा आगे बनाएगी। अब ये सिर्फ एक ही रेखा नहीं निकलती है, बहुत सी रेखा निकलती है ऐसे, देखो ऐसे लूप बनाती रहेगी आगे आगे, ठीक है। अब और आगे आगे ऐसे लूप बनाती रहेगी, ये भी ऐसे ऐसे आगे आगे लूप बनाती रहेगी, ये, ठीक है। अब जो बीच वाली है, जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे, ये ऐसे लगेगा कि जैसे ही बस आगे जाके ऐसे फैल रही है, और जो बीच वाली है, सेंटर वाली, वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि सीधी ही जा रही है ऐसे, ये ऐसे, ये। अब देखना, उस चित्र में आपने देखा था, ये उस वीडियो में आपने देखा था, इस प्रकार से पूरी चुंबकीय बल रेखाएं फैलती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, और ये देखना, ये लूप यहां से ऐसे गोल बन रहा है, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो ये काटती नहीं है। तीसरी चीज क्या, पीपीटी में सारा लिखा हुआ है, यहाँ पर अपन सिर्फ रफ में लिखते हैं, काटती नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्या बनाती है, एक वर्ताकार पथ बनाती है, वर्ताकार पथ। ऐसे आप जब याद करो तो ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट लिख दो बस, ठीक है। काटती नहीं है, वर्ताकार पथ बनाती है, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर दिशा, बाहर है उत्तरी से दक्षिण ध्रुव की ओर इसकी दिशा होती है। यह आ गया समझ में। अब आप देखना कि जैसे जैसे चुंबक के पास अपन आएंगे, यहाँ पर इनकी जो चुंबकीय बल रेखा की संख्या है वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या हो जाती है, ये इनकी संख्या कम हो जाती है। मतलब क्या होता है, इनके बीच में जो ये गैप होता है, ये बीच का गैप, ये जैसे जैसे अपन पास में आएंगे इनका गैप बढ़ेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। गैप ज्यादा होने का मतलब क्या है कि चुंबक से दूर अपन जितना जाएंगे वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। जितना गैप ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक की जो ताकत होगी वो कम होगी। तो जैसे जैसे अपन चुंबक के पास आते हैं तब क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हम ज्यादा आकर्षण महसूस करते हैं। कोई आपको प्रश्न पूछे कि चुंबक के पास जैसे सुई लेके जाते हैं दूर क्षेत्र में कम आकर्षण महसूस करते हैं, पास में ज्यादा क्यों करते हैं, तो आपको ये कारण बनाता है। आ गया, चुंबकीय बल रेखा आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब अपन इसको पढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो एग्जाम में इस प्रकार से लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव में विलीन होती है। उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, दक्षिण ध्रुव में विलीन होती है।
चुंबक के भीतर चुंबक के चित्र रेखाओं की दिशा उनके चुंबक के भीतर, देखो कहां पर, चुंबक के भीतर, चुंबक के भीतर चुंबक के बल रेखाओं की दिशा कैसे होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ठीक है। और चुंबक की चित्र रेखा एक बंद वक्र बनाती है, क्या बनाती है, एक बंद वक्र। अंदर पूछे तो दक्षिण से उत्तर है, लेकिन ऐसे सामान्य पूछे तो उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। चुंबक के चित्र रेखाओं का निरूपण, ये चुंबक की चित्र रेखा है, ये क्या करती है, उसके क्षेत्र का निरूपण करती है। चुंबक की चित्र रेखा अपेक्षाकृत अधिक जहां पर निकट होती है वहां पर चुंबक की चित्र अधिक होता है और बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। और दो रेखाओं क्षेत्र में कहीं भी एक दूसरे को क्या नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो चुंबक की रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो एग्जाम में अगर चुंबक की चित्र का चित्र तो हमेशा वो कई बार पूछा गया है, तो आपको चुंबक के चित्र को क्या करना है, चुंबक की बल रेखाओं को समझना है अच्छे से और इनको लिखना है। चुंबक की चित्र रेखाओं के बारे में क्या क्या चीजें, उत्तर ध्रुव से निकलती है, दक्षिण में प्रवेश करती है, बाहर की दिशा उत्तर से दक्षिण, अंदर चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर, प्रतिच्छेद नहीं करती है, वर्ताकार लूप बनाती है। पास में आते तो उनके बीच में गैप कम होता है, दूर जाते तो गैप ज्यादा हो जाता है। बस ये चीजें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। अब आगे असली बात पे, अभी तक तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अभी तो सिर्फ चुंबक को समझ रहे थे। अब सर ये चैप्टर का नाम ऐसा है तो इन दोनों में कुछ संबंध है क्या, इन दोनों में कुछ संबंध है क्या, विद्युत धारा और चुंबक के बीच में संबंध। तो अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जो ये देखो, ये आपके बुक में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर पैनल पर प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, लेकिन आपको अच्छे से समझा सकते हैं। क्या करना है आपको कि इस प्रकार से आप एक लोहे की कोई भी छड़ ले लीजिए, लोहे का या तांबे का, सॉरी ये तांबे का, आप कोई भी तार ले लो, तार ले लिया ये। और तार लेने के बाद क्या करना है, इसके दोनों सिरों को वायर से जोड़ दो, इसके दोनों सिरों को वायर से जोड़ दो। और जो यहाँ पर सेल है अपने पास बैटरी होती है वो लगा लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध लगा हुआ, इसमें ये धारा मापी एमीटर लगा हुआ है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है नहीं। अब जैसे ही देखना कि इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा, हमने ये बैटरी चालू की तो क्या होगा, यहाँ पर इस तार में है, ये कॉपर का वायर है, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमको देखना है कि क्या जो विद्युत कतार चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या नहीं। तो आप जब क्या करोगे, इसके पास यहाँ पर इसको जब चुंबक की सुई को लेके आओगे, इसके पास चुंबक की सुई को इसके पास लेके आओगे, तब ये क्या होगा, अब चुंबक की क्षेत्र क्या होते हैं, जहां पर चुंबक की क्षेत्र होता है वहां पर क्या विक्षेपण दर्शाती है, क्या विक्षेपण दर्शाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर लेके आओगे, इसको अगर ऐसा सीधा रखोगे तो वो घूम जाएगी, थोड़ी ऐसी तिरछी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो तार है इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस प्रैक्टिकल से ये पता चलेगा कि जो कोई भी जो चालक तार है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। लेकिन कब पैदा होगा, जब तार के अंदर करंट फ्लो होगा तभी। मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अगर इसमें अपन करंट फ्लो नहीं करवाते तो कुछ विक्षेपण नहीं होता है चुंबकीय सुई में, लेकिन जैसे इसमें करंट फ्लो करवाते हैं चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है। तो इस प्रैक्टिकल से ये पता चलेगा कि विद्युत जब चालक तार होता है उसके आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये है अपना पहला प्रैक्टिकल। तो पहली चीज यहां पर क्या समझने को मिली हमको कि जो चालक तार होता है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इस चुंबकीय क्षेत्र की कुछ दिशा भी होगी, इस चुंबकीय क्षेत्र की कुछ ना कुछ दिशा भी तो होगी, क्योंकि हमने आगे क्या पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसी राशि, एक सदिश राशि है। अब इसकी दिशा कैसे पता लगेंगे सर, तो इसकी दिशा पता लगाने के लिए आपके बुक में एक और प्रैक्टिकल दिया हुआ है इस प्रकार का, ये ठीक है। अब इसको आप कैसे करते हैं कि यहां पर मैंने ले ली बैटरी, ये वाली बैटरी। इससे पहले आपको मैं ठीक है पहले समझा देता हूं फिर वीडियो बताता हूं। ये ले ली आपने बैटरी। अब इस बैटरी को क्या करोगे, आप एक तार से ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है। और जस्ट ये तार है, इस तार के ऊपर आप क्या रखोगे, चुंबकीय सुई को रख दोगे, या जो कंपास का है उसको चुंबकीय सुई को रख दोगे यहाँ पर। तब जब आप इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर पहले क्या है प्लस और ये है माइनस। तो धारा की दिशा कैसे होगी, ये वाली धारा, इस देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तार सीधा देखो आप। अब ये ऐसे पड़ा है, अब करंट देखो ये फ्लो होता हुआ करंट ऐसे होते हुए ऐसे हुए ये आ गया। तो अब करंट ऐसे बह रहा है, कैसे बह रहा है, ऐसे। तो ऊपर की तरफ आप मान लो दिशा कौन सी है, देखो यहाँ पर उत्तर, और ये नीचे क्या है
दक्षिण। तो आप बोलोगे कि धारा का प्रवाह कौन सी दिशा में हो रहा है, धारा कैसे चल रही है, धारा चल रही है उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तब आप इसको चंबुक की सुई को यहां पर रखोगे तो आप देखना कि ये जो चंबुक की सुई है ये विक्षेपित होगी, और विक्षेपित किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा में। ये ऐसे सीधी आप इसको रखोगे तो ये विक्षेपण होके इस तरह से घूम जाएगी, तो इसकी दिशा सुई है वो किस दिशा में घूमेगी, वो घूमेगी पूर्व दिशा में। तो ये तो कर लेना पहला प्रैक्टिकल। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि अब अपन क्या करेंगे, सेल को चेंज करेंगे। कैसे, सेल को कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो माइनस वाला था उसको तार को यहां पर जोड़ देंगे और दोनों को स्थिति क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये कर दी हमने स्थिति चेंज, देखो प्लस इस साइड था, प्लस को ला लिया इस वाले तार पर, यहां पर जोड़ दिया। अब यहां से जोड़ने का मतलब क्या है, विद्युत धारा की दिशा कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाह हो रहे थे, विद्युत धारा की दिशा इस तरीके से होगी। तो प्लस से अपन सीधा ऐसे मानते हैं कि प्लस से निकलती है विद्युत धारा, ठीक है। अब यहां से निकले देखो विद्युत धारा, तो ऐसे घूम के जाएगी। अब विद्युत धारा कैसे बह रही है, ऐसे इस तार के अंदर ऐसे बह रही है, तो ये इसकी दिशा कैसे होगी कि ये हो गया दक्षिण और ऊपर की तरफ उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर। तो धारा कैसे बह रही है यहां पर, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर बह रही है। अब जैसे इसके नीचे कंपास रखेंगे तो ये जो चंबुक की सुई है ये विक्षेपित होगी, और विक्षेपित किस दिशा में होगी, इस साइड। इस साइड दिशा कौन सी होती है, पूर्व, सॉरी पश्चिम। कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। अब देखो, अब इससे क्या पता चलता है, इस प्रैक्टिकल से आपको क्या पता चलेगा, आपको प्रैक्टिकल भी बता देता हूं थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी किसी की चोरी की हुई वीडियो है, ये देखो। अब ये देखो, ये है बैटरी, इसके दोनों तार से ये जोड़ दिए। अब ये है अपने पास चुंबक की सुई, इसको लिया और लेने के बाद क्या किया, ये तार लिया और तार नीचे रखा और इसके ऊपर रखी चुंबक की सुई। अब ये देखो, ये जैसे ही जैसे पहले देखो यहां पर देखो, जब दोनों तारों को नहीं जोड़ा था तब सर्किट अधूरा था, लेकिन जैसे ही इसने जोड़ा क्या होने लगा, सर्किट स्टार्ट होने लगा। और देखना कि ये चुंबक की सुई देखना हिलने लगी, ये देखो हिलने लगी, ये हिलने लगी, जैसे ही इसको जोड़ रहा है ये हिलने लगी। मतलब इससे ये सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है सर, कि चुंबक के अंदर जब विद्युत धारा बहती, परिपथ के अंदर जब विद्युत धारा बहती है तब उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहली बात तो होगी क्लियर। दूसरी है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह देखो यहां पर विद्युत धारा की जो दिशा थी उसके ऊपर भी निर्भर कर रहा है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यह किस पर निर्भर कर रहा है, धारा की दिशा पर निर्भर करता है, धारा की दिशा पर निर्भर करता है। क्या आपको पता चला सर, ये पता चला कि जब धारा बहती है तब उस चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके आसपास। दूसरी चीज ये पता चली कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उत्पन्न, यह धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है। आगे समझ में, ये होगी चीज। दो चीज हमने समझ ली थी इसके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब अपन जाते हैं तीसरी चीज पर, सर कि ये धारा की दिशा पर तो निर्भर करता है, अब क्या मैं ऐसा करूं कि धारा के मान को मैं बढ़ा दूं, ज्यादा करंट फ्लो करूं, कम करंट फ्लो करूं, तब भी इस पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या, तब भी इस पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या। तो इसके लिए आपके पास है ये प्रैक्टिकल। अब ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, पूरा इसको समझेंगे, इसको मत देखो अभी, ये इसको देखो। अब ये आपके बुक में प्रैक्टिकल है, अब इसमें कुछ नहीं है, वो का वो जुड़ा है, लेकिन यहां पर देखो ये छीना मैंने आपको पढ़ा था, ये क्या है, ये है धारा नियंत्रक। क्या नाम है इसका, धारा नियंत्रक। अब धारा नियंत्रक कैसे काम करता है मैंने अगले वीडियो में अच्छे से समझाया है, विद्युत धारा वाले चैप्टर में जाके आप वीडियो देख लेना। अब ये जो धारा नियंत्रक है ये क्या करता है, धारा के मान को बढ़ाएगा तथा घटाएगा। अब हम इसके आसपास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको कैसे पता करेंगे कि ये जैसे चालक तार है, इसके चारों तरफ क्या लगा देंगे, एक गत्ता लगा देंगे। कैसे गत्ता, कि ये मान लो ये पेपर है, इसके अंदर से फाड़ते हुए क्या करेंगे, यहां पर इस प्रकार से क्या करेंगे, ये गत्ता लगा देंगे और इसके ऊपर लोहे का बुरादा रख देंगे, लोहे का बुरादा रख देंगे। और क्या करेंगे, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, और यहां पर लगा हुआ धारा नियंत्रक। अब मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे करंट के मान को बढ़ाऊंगा, धारा के मान को बढ़ाऊंगा, तब आप देखोगे कि ये जो घेरे हैं, ये घेरे पहले सिर्फ इतने तक ही हो रहे थे, पहले सिर्फ स्टार्टिंग में धारा का मान कम था, इतना तक हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने धारा के मान को बढ़ाए तो इसका ये घेरा थोड़ा और बढ़ गया, और धारा के मान को बढ़ाए और घेरा बढ़ गया। अब इसके कहने का मतलब ये है कि ये घेरा बढ़ने का मतलब क्या है,
कि चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, आसपास का जो ये चालक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है इसकी ताकत बढ़ रही है। तो ये इससे अपन को क्या पता चला कि जैसे जैसे आप धारा के मान को बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसमें भी वृद्धि होती है, चुंबकीय क्षेत्र है उसके क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। तो ये स्टार्टिंग में घेरे कम थे, धारा कम थी, और जैसे जैसे अपन धारा बढ़ाएंगे ये घेरे भी बड़े होते जाएंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। तो यहां पर सिर्फ एक चीज और अपन को समझने में को मिल गई, क्या कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के मान पर भी निर्भर करता है, धारा के मान पर भी निर्भर करता है, धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है, और विद्युत धारा बहेगी तभी चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तीन चीजें हमने पढ़ ली, और इन तीनों चीजों का सार क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इन तीनों का सार क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखो, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको पूछे तो चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर केंद्रीय सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार से वृत्तों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूची से ज्ञात की जा सकती है। देखो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम अपन आगे पढ़ने वाले इसके बाद में। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होंगे, ये हमने पढ़ा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र पास में ज्यादा है इसलिए। अब चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा की शक्ति के समानुपाती होता है, धारा की शक्ति के समानुपाती होता है, मतलब जितनी धारा अधिक उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा। दूसरा चीज दे रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र है वो 1 चालक से दूरी, 1 चालक से दूरी, 1 चालक से दूरी, मतलब इस तार से मैं जितना दूर जाऊंगा यहाँ पर मुझको ज्यादा ये खींचेगा, यहाँ से थोड़ा और आगे जाऊंगा ये मुझको कम खींचेगा, और ज्यादा जाऊंगा तो ये मुझको बिल्कुल खींचना बंद कर देगा। आप देखना जो हाई वोल्टेज के जो तार होते हैं उनको बहुत ऊपर रखा जाता है, इनके पास जैसे आप देखना कि करंट जब लगता है, अपन झटका लगता है तो वो अपन को चिपक जाते हैं हम उससे, वो क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र उसका अपने अंदर हो जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण करंट अपन को आकर्षित करता है। तो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे जैसे नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे अपन क्या दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। तो अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र। अब इन सब का निचोड़ निकाल के हम लिखेंगे। अगर आपको कोई पूछे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, अगर कोई आपको पूछे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो आपको बोलना है कि जब किसी चालक तार में क्या है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो चालक के चारों ओर क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। स्टार्टिंग से ये पढ़ रहे, अतः चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ये तो हो गया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये धारा अपन जब बढ़ाएंगे तो विक्षेप बढ़ता है, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप की दिशा भी उलट जाती है, तथा जब चालक में कोई धारा नहीं बहती है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होता है, फलस्वरूप चुंबकीय सुई अविक्षेपित अवस्था में रहती है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तीन चीजें भी कि भाई जब अपन करंट नहीं फ्लो करेंगे तो चुंबकीय सुई विक्षेपण नहीं दर्शाती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होता है। जब हमने करंट फ्लो स्टार्ट करवा दिया लेकिन करंट ज्यादा बढ़ाया तो विक्षेपण ज्यादा हुआ, मतलब जो विद्युत धारा के मान पर निर्भर कर रहा है। जब हमने क्या किया, जो करंट की दिशा है वो बदल दी तो विक्षेपण सुई की दिशा भी बदल गई, जो प्रयोग में हमने देखा था। तो इस प्रकार से यही क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सब एक टू एक एनसीईआरटी से लाइन है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अब एक और है लाइन, 1820 में ऑस्टेड ने सर्वप्रथम इस प्रभाव को देखा था। ये जो हो रहा था ये सब किसने देखा था? इन भाई साहब ने सबसे पहले देखा था। अब अगर आपको पूछे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन से हैं, तो विद्युत घट्टी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, विद्युत मोटर। ये विद्युत मोटर तो आपने भी देखे होगी, हम जाते थे मेले में से रिमोट वाले कार लेके आते थे, फिर क्या करते थे उसको चलाते थे, एक दिन में खराब करके फिर तोड़ के उसके अंदर से मोटर निकालते थे, मोटर से पंखा बना के चलाते थे, फिर उसके अंदर से लास्ट में क्या निकाल देते? चुंबक निकाल देते थे, और वो इसी चुंबक के प्रभाव पर आधारित तो होती थी। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो फास्ट हो सकता है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखो यहां तक हमने ये सब समझ लिया। अब देखो आगे एक चीज बच गई है, वो है क्या? दक्षिण हस्त का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? हमने पढ़ा कि विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी भी दिशा होती है, ठीक है, और वो दिशा किस पर निर्भर करती है? विद्युत धारा पर निर्भर करती है। तो ये दक्षिण हस्त का नियम है। इसके अनुसार क्या है कि इसके अनुसार ये ऐसे बोलता है कि जब किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, ये ऐसे समझ रहा है कि अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, ये जैसे हमने तार में किया था करंट फ्लो और उसकी सुई चारों तरफ
तो ऐसे ये मान लो कोई तार है, ठीक है, ये मान लो कोई तार है, अगर मैं इसको अपने दाहिने हाथ से पकड़ूंगा इस प्रकार से, ये अगर मैं इसको ऐसे दाहिने हाथ से पकड़ लिया मैंने, तो ये इस प्रकार से, तो इसका जो अंगूठा होगा, ये इसका जो अंगूठा होगा वो किसको दिखाएगा, धारा की दिशा को, करंट जो फ्लो होगा उसको दिखाएगा। और इसके चारों तरफ ये मेरे जो हाथ की अंगुलियां हैं, ये किसको दर्शाएगी, ये दर्शाएगी चुंबकीय क्षेत्र को, ये किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। और यही क्या है, दाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त का नियम। तो यही आपको याद रखना है, क्या कि इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाहिने हाथ से, हाथ याद रखना है, दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा को, अंगूठा धारा की दो चीजें, अंगूठा धारा की दिशा को तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। यही है दक्षिण हस्त का नियम। आ गया समझ में? तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।